नमस्कार किसान साथियों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी धान की फसल की देखभाल अच्छे से कर रहे होंगे। किसान साथियों, धान की फसल में बालियां निकलते समय या बालियां निकलने के बाद कौन से खादों का, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी धान की फसल में बालियों में तो आपकी बालियां सफ़ेद पड़ जाती हैं, दाना काला पड़ जाता है। इसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, जो कीट लग जाते हैं, रस चूसक, तना छेदक, इन्हें कैसी रोकथाम करनी चाहिए, हम आपको बताएंगे कि NPK 05234 का कैसे प्रयोग करना चाहिए और NPK 0050 का कैसे प्रयोग करना चाहिए। बालियाँ निकलते समय करना चाहिए या बालियाँ निकलने के पहले करना चाहिए या गोप अवस्था के में करना चाहिए। हम आपको पूरी जानकारी देंगे A to Z। तो किसान साथियों, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। किसान साथियों, हम धान की फसल में बालियाँ निकलते समय या बालियाँ निकलने के बाद अक्सर किसान साथी अपनी फसल में 05234 प्लस बोरोन का भी प्रयोग करते हैं या फिर 0050 का प्रयोग करते हैं। तो आज हमारी वीडियो में इसी बारे में चर्चा होने वाली है। क्या आपने 05234 बालियाँ निकलते समय डालना चाहिए या निकलने के बाद या फिर बालियाँ निकलने में दाना बनते समय डालना चाहिए के बाद, क्योंकि अधिकतर किसान भाई 0050 का प्रयोग कब करते हैं, क्योंकि इसमें बालियाँ निकल जाती हैं। तो बहुत से किसान साथी 0050 का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ किसान साथी नहीं करना चाहते हैं। तो किसान साथी, हम बताते हैं आपको कि सही मात्रा में कौन से NPK का प्रयोग करना चाहिए, कौन से का नहीं करना चाहिए। यदि आप इनका स्प्रे सही समय पर, समय रहते हुए कर लेते हैं तो आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि यदि इन दोनों स्प्रेयों का प्रयोग सही समय पर और सही मात्रा में कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी फसल आपकी अच्छी होने वाली है, काफ़ी पैदावार बढ़ने वाली है। इससे आपकी पैदावार दुगनी यानी कि 8 गुना दुगनी हो सकती है। क्योंकि 8 गुना दुगनी जब होगी जब आप अपनी धान की फसल में शुरू अवस्था में से लेकर लास्ट तक अच्छी देखभाल करते हैं। तो आपने अच्छी देखभाल करी है तो इसमें आपकी दुगनी यानी कि 8 गुना आपकी पैदावार हो जाती है। कैसे, हम बताते हैं। सबसे पहले जो आपने NPK 05234 का जो प्रयोग करना है तो कैसे करना है। यदि आपने 05234 का प्रयोग करना है प्लस बोरोन का जो प्रयोग करना है, कब करना चाहिए, इसे करना चाहिए जब बालियाँ निकलती हों। तो जब आपको लगभग बालियाँ निकलने से पहले प्रयोग करना चाहिए। यह नहीं कि बालियाँ शहरी निकली आएँ, 50% बालियाँ निकली आएँ, जब नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग जब करना चाहिए गोप अवस्था में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गोप अवस्था में आप NPK 05234 प्लस बोरोन का प्रयोग कर लेते हैं। इससे बहुत फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदे ये हैं कि आपकी बालियाँ लंबी निकलेगी, बालियाँ स्वस्थ रहेगी, बालियाँ में कोई रोग और कीट नहीं लगेगा, बालियाँ अच्छी खासी दाना भरा अच्छा बना रहेगा। प्लस बोरोन का जो प्रयोग करेंगे आप, तो बोरोन का प्रयोग करते हैं, इससे फल फूल अच्छे बनते हैं, यानी दाने की मात्रा अच्छी बनती है और दाना भरपूर मात्रा में वजनदार बन जाता है। तो इसलिए आपको NPK 05234 का प्रयोग बालियाँ निकलने से पहले करना है, गोप अवस्था में प्लस बोरोन का प्रयोग करना है। बात करते हैं NPK 0050 का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो आपको NPK 0050 का प्रयोग करना है जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकली आएँ, पूरी बालियाँ निकली आएँ, तो आप NPK 0050 का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बालियाँ निकलने से, जब बालियाँ निकली आएँ, जब किसान साथी NPK इसमें कि 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस होती है, इसमें कुल 50% पोटाश पाई जाती है। क्योंकि 50% पोटाश पाई जाती है, इसलिए आपको 0050 का प्रयोग करना है। क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टर का काम करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का काम करता है, पत्तियों में बनने वाले भोजन का निर्माण बालियों में ट्रांसफ़र हो जाता है। जो आपका जो 0050 पोटाश का काम तो होता है, ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये पत्तियों में बनने वाले भोजन का निर्माण बालियों में ट्रांसफ़र कर देता है। इससे दाने की क्वालिटी नंबर 1 बन जाती है। इससे आकार मोटा हो जाता है, चमकदार बालियाँ बन जाती है, वजनदार बालियाँ बन जाती है। उसमें न कोई कीट लगता है, न कोई फंगस का अटैक होता है और न ही कोई रोग लग पाता है। तो इससे तना भी मजबूत रहता है, इससे फसल नहीं गिरती है आपकी। तो आपको यहाँ 0050 का प्रयोग करना है बालियाँ निकलने के बाद। जब बालियाँ निकल कर पूरी तैयार हो जाएँ तो उसकी मात्रा जो लेनी है आपको। NPK की बात करते हैं कि NPK बात करते हैं NPK 5234 की मात्रा लेनी है आपको, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है आपको NPK
52-34 की जब बालियाँ निकलने से पहले प्रयोग करना चाहिए, प्लस बोरोन का प्रयोग करें। और इसी के साथ यदि बोरोन का प्रयोग कर लेते हैं, इससे फल फूल अधिक बनते हैं और NPK 52-34 से आपकी फसल अच्छी बनेगी, बालियाँ लंबी बनेगी, तो आपको प्रयोग करना है। बात करते हैं 0050 पोटास में। धान की फसल में पोटास का फ़ायदा बहुत अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है। पत्तियों में जो भोजन बनता है वो पत्तियों से होकर एकदम बालियों में पहुंच जाता है, बालियाँ लंबी और वजनदार बन जाती है, बालियाँ चमकदार नंबर 1 दाना बन जाता है। तो इसी के साथ आपको इसकी मात्रा तो लेनी है, तो मात्रा लेनी है आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है आपको अपनी धान की फसल में। स्प्रे कर आप अच्छी तरह से पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। पानी की जो मात्रा लेनी है आपको 150 लीटर पानी की मात्रा लेनी है आपके लिए। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। किसान साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।